बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं हाउस ऑफ फिज़िक्स बाय अब्दुल माजिद। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसका मतलब है कि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यानी चार्जेस जब रेस्ट में होते हैं तो हम उनको कहाँ डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं, उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं, हाउ कैन वी यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इन फिज़िक्स in daily life. So we have two applications in our syllabus. First is ज़ेरोग्राफी। इसको फोटोकॉपियर भी कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या इसमें पढ़ेंगे? जनरल इंट्रोडक्शन, कंस्ट्रक्शन, डायग्राम एंड इट्स वर्किंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ेरोग्राफी क्या होती है? ज़ेरोग्राफी अ वर्ड ड्राइव्ड फ्रॉम ज़ेरोज एंड ग्राफोज, जिसका मतलब है दैट इज ड्राई राइटिंग। ड्राई राइटिंग का मतलब है कि हम किसी भी इंक को कॉपी करने के बाद या हम ऐसी कॉपी बनाएं जिसमें इंक ड्राई हो जाए, ठीक है, खुश्क हो जाए, तो उसको हम ड्राई राइटिंग के नाम में लेते हैं। तो इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है दैट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है? वी नो दैट सिमिलर चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, रिपेल ईच अदर एंड डिसिमिलर अट्रैक्ट ईच अदर। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसी को बेसिक प्रिंसिपल बना रहे हैं, ठीक है। इसी प्रिंसिपल को हम वर्किंग प्रिंसिपल एज इस्तेमाल करेंगे। तो अब ज़ेरोग्राफी में कंस्ट्रक्शन में क्या है? सबसे पहले हमारे पास एक हॉलो सिलेंडर है, ठीक है, हॉलो ड्रम कह लें इसको। ड्रम मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का ये बना होता है और इसके ऊपर जो कोटिंग है दैट इज ऑफ सेलेनियम। अब सेलेनियम क्या होता है? दैट इज फोटो कंडक्टर। फोटो कंडक्टर क्या होता है? फोटो मीन लाइट कंसीडर करते हैं, अ पर्टिकुलर मटेरियल दैट कंडक्ट्स इन लाइट एंड वर्क एज इंसुलेटर इन डार्क। यानी ऐसा मटेरियल जो लाइट में कंडक्ट करे और डार्कनेस में इंसुलेशन का बिहेवियर शो करे, उसे हम फोटो कंडक्टर कहते हैं। ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है और ये सेलेनियम का एमसीक्यू भी एग्जाम में आता है कि विच मटेरियल इज यूज्ड या विच मटेरियल ऑफ द फॉलोइंग इज अ फोटो कंडक्टर। ठीक है, तो इस तरह से एमसीक्यू आ जाता है। अ लाइट सोर्स, लाइट सोर्स क्या करता है? कोई भी लैंप हो सकता है, ठीक है, दैट इज यूज टू इल्यूमिनेट द यूज टू focus the image or used to copy the image in this photocopier. लेंस होता है, लेंस क्या करता है? दैट फोकस द लाइट टूवर्ड्स ड्रम। मतलब ये है कि यहां से जो लाइट हमारे पास सोर्स से इस्तेमाल हो रही है ये यहां प्लेन मिरर पे फॉल करती है। प्लेन मिरर किस लिए इस्तेमाल होता है? इस पे वो पेज रखते हैं हम जिसको हमने फोटोकॉपी करना होता है, ठीक है। तो इसको इन्वर्ट करके पेज को उल्टी साइड पे हम इसको रखते हैं। तो ये पेज जिससे हम फोटोकॉपी आगे करते हैं। उसके बाद है ड्राई इंक। इंक बॉक्स हमारे पास यहां पे होता है, इसे टोनर बॉक्स भी कहते हैं। टोनर एक्चुअली हम ड्राई इंक के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एक पाउडर्ड फॉर्म में इंक होता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है फोटोकॉपी के लिए। उसके बाद हीटिंग रोलर्स हैं। हीटिंग रोलर्स का फाइनल काम जो है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इस पे ये चार्ज इंक या हीटिंग रोलर जो है इनका क्या काम है? मेक परमानेंट इंप्रेशन। ये जो इंप्रेशन है इसको परमानेंट कर देते हैं। मतलब ये जो भी इंक आती है
हीटिंग के प्रोसेस के थ्रू, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोसेस के थ्रू जो इंक आती है उसको, उसका परमानेंट इंप्रेशन हमारे पास आ जाता है। अब हम इसकी प्रॉपर डायग्राम की एक्सप्लेनेशन में आते हैं। ये हमारे पास एक लाइट सोर्स है, इसमें कोई भी लैंप ले सकते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट हो तो भी वो कहते हैं ठीक है। उसके बाद ऊपर प्लेन मिरर होता है जिसके ऊपर हमने अपने पेज को उल्टा करके रखते हैं, जिसको हमने फोटोकॉपी करना होता है, ठीक है, इसका भी मेंशन है। उसके बाद लेंस होता है, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल करते हैं। इसका काम होता है लाइट को फोकस करता है, या इसकी मूवमेंट से यू कैन मेक आप कह सकते हैं माइक्रो कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट। इन लार्ज भी कर सकते हैं इमेज को और स्मॉल साइज में भी कर सकते हैं। ये इसकी मूवमेंट से है, जैसा कि 10th क्लास में पढ़ते हैं बच्चे कि कन्वेक्स लेंस से डिफरेंट फॉर्मेशंस के इमेज बनते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक ड्रम होता है जो रोटेट करता है अपने एक्सिस के गिर्द। ड्रम मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम, और उसके ऊपर हमारे पास एक सेलेनियम की कोटिंग होती है, सेलेनियम कोटेड होता है जो है। उसके साथ ही हमारे पास एक इंक या टोनर बॉक्स अटैच होता है, जहां से इंक जो है वो फॉल करती है उस कोटिंग के ऊपर। उसके बाद हमारे पास एक ब्लैंक पेज होता है, ब्लैंक पेज मूव करता है, इंक को साथ अटैच कर लेता है, वो हम एक वर्किंग में पढ़ लेते हैं। ये एक पूरी स्कीमेटिक डायग्राम है, इसको आप ऐसे बना सकते हैं। तो अगर ये एग्जामिनेशन में आता है तो आप इसकी डायग्राम बनाएंगे। यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम नीट एंड क्लीन, ठीक। उसके बाद आती है इसकी वर्किंग। वर्किंग में क्या आता है कि ये जो कोई भी पेज हमने ऊपर रखा, फॉर एग्जांपल उसके ऊपर ए लिखा हुआ है, तो अब होगा क्या कि ये जो पूरा ड्रम है इसके साथ एक कोरोना वायर अटैच करते हैं। कोरोना वायर इसको क्या करती है, चार्ज कर देती है। पूरे इसके ऊपर क्या आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल से के पॉजिटिव चार्ज आ जाता है पूरे ड्रम के ऊपर, ठीक है। अब होगा क्या कि जब यहां से लाइट आएगी, यहां फॉल करेगी इस मिरर पे जहां हमने वो पेजेस रखे हुए। अब हमें पता है जो भी कॉपी करते हैं उसमें जो हमारे वर्ड्स होते हैं उनका ब्लैक कलर होता है। वो कलर क्या करेंगे, ब्लैक कलर जो है आने वाली लाइट में जहां जहां वर्ड्स होंगे वहां वहां वो लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी, और जहां वर्ड नहीं है, जो एम्प्टी स्पेसेस हैं, वहां से जो भी लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी लेंस के अंदर। लेंस के अंदर से पास होते हुए फोकस करेगी कहां पे, इस ड्रम पे। अब जहां लाइट फॉल करेगी, जो सेलेनियम है, ठीक है, ये क्या करेगा, कंडक्ट करेगा किसके साथ, एल्यूमिनियम के साथ। यानी एल्यूमिनियम के साथ कंडक्शन के थ्रू ये अपने आप को न्यूट्रलाइज कर लेगा। मतलब जहां जहां लाइट पड़ेगी वहां वहां के पॉजिटिव चार्जेस न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और बाकी जैसी शेप का वर्ड होगा वैसी शेप के चार्जेस यहां बच जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं कि हमारे पास ए तरह के चार्जेस जो हैं वो बच गए, इस तरह के, ये हमारे पास एक इंप्रेशन बन जाएगा यूं ए वाला। इसी तरह के चार्जेस जो है वो ड्रम के ऊपर बच जाते हैं, इसी शेप में बचते हैं, क्योंकि बाकी जगह पे जो लाइट है वो रिफ्लेक्ट होके आती है, ड्रम पे पड़ती है, और ड्रम से एल्यूमिनियम से कंडक्शन होके वो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अब जैसे ही ड्रम क्या करेगा, रोटेट करेगा। अब इंक के सामने जैसे आएगा, इंक पे क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। इसको नेगेटिव चार्ज देके यहां से आने वाले पॉजिटिव, यहां से जो इंक आएगी वो एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिकली क्या हो जाएगी, कनेक्ट हो जाएगी किसके साथ, उन पॉजिटिव चार्जेस पे। एक्चुअली इंक एक एक्सटर्नल आपके पास मटेरियल है, ये ड्रम के साथ अटैच होगा, इसका परमानेंट इंप्रेशन नहीं होगा, ठीक है। तो एज अ इंक it is attached with the positive charge that appears on the drum on selenium coating। अब इसके बाद यहां से जो हमारा जब ये इंक अटैच हो जाएगी, ड्रम मजीद रोटेट करेगा, तो यहां से हमारे पास जो पेज आएगा उसको हम लिखते हैं दैट इज हाईली पॉजिटिव। आपने इस पेज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू
पॉजिटिव चार्ज और हाई पॉजिटिव चार्ज लेके आना है। अब जैसे ही ये पेज यहां पहुंचेगा, इंक क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो इसकी एक्सेस हाईली पॉजिटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। तो जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ज्यादा होगी तो ये सारी की सारी इंक जो है उसका जो शेड है वो इस पॉजिटिव चार्ज पे आ जाएगा। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज पे भी उसी तरह की शेप बन जाएगी। ठीक है, नेगेटिव साथ इंक अटैच हो जाएगी इसके। ठीक है, तो ये हमारे पास ए शेप बन जाएगी। अब ए शेप किस पे आ गई, इस ब्लैंक पेज पे आ गई। अब ब्लैंक पेज जब हीटिंग रोलर्स में से गुजरेगा, अब हीट क्या करती है, हीट भी न्यूट्रलाइज का काम करती है और इंक को ड्राई करती है टू मेक परमानेंट इंप्रेशन। तो ये जो हीटिंग रोलर्स हैं इनमें से जब पेज अब गुजरेगा तो यहां पे जब ये फाइनल प्रिंट आएगा तो ये हीटेड भी होगा और इसका इंप्रेशन परमानेंट हो जाएगा। जहां से भी हम डेली लाइफ में फोटोकॉपी करवाते हैं, वी सी दैट द फाइनल कॉपी इज हीटेड। क्यों हीट अप होती है, वो हीटिंग रोलर्स में से पास आउट होके आती है। इसका मकसद भी ये है टू मेक अ परमानेंट इंप्रेशन। तो ये एक सिंपल मेथड है जिससे हमारा कोई भी वर्ड और ये फाइनल इमेज एज अ ए हमारे पास यहां गेन हो जाता है। तो अगर पॉइंट्स में लिखना चाहें, लाइट फॉल्स ऑन द मिरर, रिफ्लेक्ट बैक एंड मेक अ इमेज ऑफ चार्जेस ऑन द ड्रम। चार्ज इमेज कौन सा बनता है, चार्जेस का इमेज बनता है, क्योंकि बाकी जगह पे जो है वो लाइट एब्जॉर्ब हो जाती है और जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं वहां से रिफ्लेक्शन होके वो वैसा इमेज बनता है। अब कोरोना वायर क्या करती है, ये चार्ज करती है सेलेनियम को, ये भी एमसीक्यू है। ठीक है, उसके बाद दैट चार्ज इमेज रोटेट, यानी ड्रम उसके साथ रोटेट करेगा, टोनर अटैच हो जाता है क्योंकि टोनर पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव। फिर ब्लैंक पेज आता है, ब्लैंक पेज पे क्या होता है, हाईली पॉजिटिव चार्ज होता है और रोलर्स का काम क्या, इसको परमानेंट इंप्रेशन करना और हमारे पास एक फाइनल प्रिंट बन जाता है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ फोटोकॉपी। Simple. Copy machine has following important components: a halogen lamp, a photosensitive drum, a toner or an ink drum, and a conveyor belt for loading blank papers. So here's how it works. When you place the document you want to be copied upside down on the glass and press the start button, an intense beam of light scans across the document from top to bottom. This light then gets reflected and falls on the photosensitive drum. Now here's where the magic happens. This photosensitive drum is a metal roller which is electrostatically charged by a high voltage wire called a corona wire. This metal drum is coated with a photosensitive chemical called selenium. It is a semiconductor, so it has the property to act as an insulator in dark areas, and when light falls on it, it conducts electricity. Now have a look at the document we wanted to copy. When a beam of light was scanned across the document, light got reflected from the white areas, whereas printed letters being black did not reflect any light. When this reflected light falls on the photosensitive drum, the areas of the photoconductor which was exposed to light becomes conductive and gets discharged, whereas the area of the drum which was not exposed to light remains negatively charged. Thus we get an electrical shadow of the page on the photosensitive drum. Further, as the photosensitive drum rotates, it carries this electrical shadow towards the toner. The toner is a positively charged, so the toner particle sticks to the electrical shadow which is negatively charged. Thus, an inked image of the document is formed on the drum. Then, a blank sheet of paper is fed up from the hopper. As it moves along, the paper is given a strong electrical charge. Thus, the toner image is transferred from the surface of the drum onto a piece of paper. This paper then passes through two hot rollers. The heat and pressure from the rollers permanently fuses the toner particles on the paper, and thanks to these rollers, the final copy feels so warm and soothing. So there you go. Now you know how. Xerography एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, इसमें से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यू आपको बता दिए, सेलेनियम वाला है, कोरोना वायर वाला है, कौन सा चार्ज लेके आता है, ये एमसीक्यूज हैं। उसके बाद हमारे पास है इंकजेट प्रिंटर। अब इससे कलर प्रिंटर भी कह सकते हैं, कलर प्रिंटिंग भी इसी प्रोसेस से होती है। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो भी सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यानी चार्जेस को यूज करेंगे टू मेक एन इमेज। यहां डायरेक्ट चार्ज ड्रॉपलेट आर यूज टू प्रिंट, मतलब इंक जो है वो पहले से चार्ज होती है और उनके डायरेक्ट इंप्रेशन से हम यूज कर लेते हैं
या बना लेते हैं अपने इमेज को। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो यूज्ड। यहां सिर्फ फर्क ये है कि यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल किया जाता है। क्या क्यों करते हैं वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो अब कंस्ट्रक्शन में क्या है हमारे पास, यहां हमारे पास एक प्रिंट हेड है। अब प्रिंट हेड में ये सारी चीजें आ जाती हैं। इंक पंप है, इंक है, पंप है, आगे उसकी नोजल है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। ये इलेक्ट्रोड्स हैं और ये हमारे पास डिफ्लेक्शन प्लेट्स हैं, ठीक है। नोजल प्लस इंक, चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं, डिफ्लेक्शन सिस्टम है और लास्ट में गटर है और फिर हमारे पास पेपर होता है। तो यहां पे बेसिकली काम क्या होता है, इंकजेट पंप जो है वो पंप करता है नोजल के थ्रू। जैसे ही नोजल के थ्रू इंक मूव करती है तो इस पे चार्ज आ जाता है। बल्कि ये जैसे ही ये नोजल का काम है कि इसको ड्रॉपलेट में चेंज करना। अब ड्रॉपलेट में जब आता है तो यहां चार्जिंग इलेक्ट्रोड्स हैं। चार्जिंग इलेक्ट्रोड जो है वो कंप्यूटराइज्ड ऑपरेटेड है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, यहां पे चार्ज आ जाता है। अगर हमारे पास पेज पे नेगेटिव चार्ज है तो यहां पॉजिटिव ले आएंगे, अगर पेज पे नेगेटिव चार्ज है तो यहां पॉजिटिव ले आएंगे, यहां पॉजिटिव है तो यहां नेगेटिव ले आएंगे। वो डिपेंड करता है कि हमारे पास आगे पेज पे कौन सा चार्ज पड़ा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही यहां पे इलेक्ट्रोड्स में से पास आउट होगा चार्जेस आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल नेगेटिव मैं कहता हूं, यहां पॉजिटिव पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोड्स आते हैं, इलेक्ट्रोड में से पास आउट होगा तो आगे जो है डिफ्लेक्शन प्लेट है। डिफ्लेक्शन प्लेट क्या करती है, इनको मूव भी करवा सकती है किसी भी डायरेक्शन में। मतलब अगर पूरे पेज का हमें प्रिंट चाहिए तो हमारे पास जो वर्ड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक शीट है, तो अगर इनिशियली जब कोई चार्ज नहीं है, कोई इलेक्ट्रोड नहीं है, तो ये डायरेक्ट जाके कहाँ सेंटर में फॉल करेंगे। लेकिन अगर हमें इनकी प्रिंटिंग चाहिए तो हम क्या करते हैं, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड से इसको पूरी शीट पे डेविएट या मूव करवा सकते हैं, सो दैट टू गेट एन इमेज ऑन द होल पेज। तो ये इलेक्ट्रोड्स क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। आगे डिफ्लेक्शन प्लेट्स पड़ी हुई हैं, ये डिफ्लेक्ट करती हैं। अगर हमारे पास जब डिफ्लेक्शन प्लेट्स का काम तब आता है, ज्यादा तब आता है जब हमारे पास एम्प्टी स्पेस आ जाए कहीं प्रिंटिंग प्रोसेस में, तो ये जो इंक है ये डिफ्लेक्शन इस तरह से हो जाती है कि ये इंक ऑटोमेटिकली कहाँ चली जाती है, गटर में आना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये गटर में जब आ जाएगी तो हम इसको रीयूज कर सकते हैं। गटर का मतलब यही है कि जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इंक है दैट कैन बी ड्रॉप टू द गटर, ताकि ये जाके आगे प्रिंटिंग प्रोसेस को या फाइनल इमेज को डैमेज ना करे। तो इस तरह से हम इसकी वर्किंग भी ऐसे ही है कि एक प्रिंट हेड इंजेक्ट्स इंक इनटू अ स्मॉल ड्रॉपलेट, इलेक्ट्रोड चार्ज द इंक ड्रॉपलेट विच आर नॉट नीडेड इन द प्रिंटिंग, deflection plates directed to the charged droplet towards gutter, the uncharged droplets falls on the paper and make a copy that all are controlled by the computer process। तो दो तरह से इमेजिंग हो सकती है, हम चार्जेस के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर हमारे पास हम ऐसे सिस्टम को डेवलप करें या हम ऐसा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें जिसमें हम इंक को चार्ज नहीं भी करते तो अनचार्ज इंक से भी हमारा फाइनल इमेज बन सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। There are 6 distinct processes involved in producing a laser printed page, all of which occur within the cartridge. Lexmark laser technology uses an electrophotographic process to transfer digital data to paper. The process begins with the charge roller, which applies a uniform charge to the surface of the photoconductor drum. Photoconductor drums are highly sophisticated components, precisely formulated to the power and wavelength of the laser print engine for which they are designed. The laser strikes the photoconductor drum up to 65 million times a second, creating a chemical reaction that discharges the areas that are negatively charged, resulting in an electrostatic image. Next, the image is developed. The toner adder roll coats the developer roll with toner while electrostatically charging the particles. As the toner is placed on the developer roll, a leveling device called a doctor blade evens the toner to a thickness of approximately 15 microns, just slightly thicker than a strand of silk. As the developer roll and photoconductor drum come into contact, the negatively charged toner is attracted to the discharged areas of the drum.
When the paper passes under the drum, the transfer roller applies a slight electrical charge, causing the toner to move from the drum to the paper. The drum rotates up to 2 revolutions per second, timed with the exact speed of the paper, ensuring a complete image transfer. Next, the image is made permanent through a combination of precisely controlled heat and pressure. As the paper approaches, the fuser rollers heat up to 225 degrees Celsius. In just 23 thousandths of a second, the powdered toner reaches its melting point and bonds onto the page. The melting point of Lexmark toners are specifically formulated for our printer's fuser temperatures, ensuring satisfactory prints and protecting the life of the fuser. The final step in the imaging process readies the cartridge to print a new page. The cleaning blade gently removes any stray particles of toner, and the drum is ready to be written anew. During the life of an average Lexmark cartridge, this electrophotographic process is... तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. होपफुली आप इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, और अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़. इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हर नई आने वाला टॉपिक जो है वो आप तक उसका नोटिफिकेशन आए, और इसको शेयर भी करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी कोई ना कोई कॉन्सेप्ट गेन कर सकें. अगले लेक्चर तक के लिए